अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस और पोस्ट। रिसेंटली आप सबको पता है कि साउथ एशिया और पर्टिकुलरली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रॉकेट फोर्स का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। और मे के कॉन्फ्लिक्ट के बाद से तो बाकायदा से यहाँ पर इस डोमेन में एक रेस स्टार्ट हो गई है कि कौन सी कंट्री यहाँ पर इस डोमेन में जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स और रॉकेट फोर्स की डोमेन है, इस डोमेन में किस तरह से अपने आप को बेहतर तरीके से पोजीशन कर सकती हैं, किस तरह के लीथल जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो इस टाइम के ऊपर ये जो एक कंटिन्यूस रेस है ये ऑन है और पाकिस्तान की तरफ से इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया के पास यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छी खासी लीड मौजूद है। ये यहाँ पर एक फैक्ट है कि रॉकेट फोर्स का कॉन्सेप्ट और इसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको यहाँ पर इंडियन मिलिट्री ने बहुत पहले समझ लिया था एज कम्पेयर टू पाकिस्तान मिलिट्री, जहाँ पर लेट 2005 के बाद हमने अपने आप को एरियल डोमेन में बेटर तरीके से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, पोजीशन करना शुरू कर दिया और इनफैक्ट हम वहाँ पर एक बहुत बड़े एडवांटेज में आ गए और वो एडवांटेज अभी तक चल रहा है। उसी टाइम के ऊपर इंडिया के जो मिलिट्री प्लानर्स हैं उन्होंने जो रॉकेट फोर्स का कॉन्सेप्ट है और लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। और इसके बाद यहाँ पर 2007 में इंडिया की तरफ से रशियन P-800 ऑनिक्स मिसाइल का TOT लेकर फाइनली उसको ब्रह्मोस का नाम देकर उन्होंने अपनी मिलिट्री के अंदर इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इसके कंपैरिजन में पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो बड़ी तादाद में कन्वेंशनल डोमेन के अंदर सबसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करती थी, चाहे नेवल एंटीशिप डोमेन हो या फिर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल हो। सब में ही पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस थे वो सबसोनिक कैटेगरी तक लिमिटेड थे। इवन यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कुछ प्रोग्रेस को किया गया, लेकिन पाकिस्तान नेवी की अगर बात करेंगे तो अंटिल 2019 जब पाकिस्तान ने ऑफिशियली यहाँ पर जो तुगलक क्लास के फ्रिगेट्स हैं उनको लेने का प्लान बनाया और उनके साथ हमें पहली दफा सुपरसोनिक एंटीशिप कैपेबिलिटी मिली, उससे पहले के जो 10-15 साल है वहां पर पाकिस्तान नेवी जो है सिर्फ और सिर्फ सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स तक महदूद थी। ये हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था जो कि हमने पिछले कुछ सालों के अंदर फेस किया कन्वेंशनल डोमेन के अंदर। और इसकी एक सिंपल सी वजह है कि पाकिस्तान नेवी ने अपनी जो प्लानिंग है वो इफेक्टिव तरीके से नहीं की और इस डोमेन में हम पर रियलिटी खुलते खुलते प्रेशियस टाइम जो है वो ऑलरेडी स्पेंड हो चुका था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हमें रियलिटी का पता लगने लगा तो हमने यहाँ पर एक रैपिड पेस को फॉलो करते हुए अपनी जो मिलिट्री सर्विसेज हैं और स्पेशली नेवी है उसके अंदर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स को और सुपरसोनिक वेक्टर्स को शामिल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसा करने में ऑलरेडी जो 10-15 साल जो कि आपका एक प्रेशियस टाइम था वो ऑलरेडी स्पेंड हो चुका था। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि करंट स्टेट में तो जो सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स हैं वो रेलेवेंट हैं और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो डेटरेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो फ्यूचर है वो हाइपरसोनिक वेपन्स का है और हाइपरसोनिक वेक्टर्स का है और इस चीज के भी अब यहाँ पर 80 to 90% चांसेस हैं कि अगली जो पाकिस्तान और इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट होगी हो सकता है यहाँ पर डेडिकेटेड हाइपरसोनिक वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए। तो इस चीज को यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाइपरसोनिक वेक्टर्स का जो टाइम है वो इस टाइम के ऊपर आ चुका है। ऑल्दो हमें यहाँ पर सबसोनिक वेक्टर से सुपरसोनिक वेक्टर्स के ऊपर शिफ्ट करने में काफी टाइम लगा, लेकिन अब यहाँ पर इस चीज के काफी अच्छे चांसेस हैं कि पाकिस्तान को अब सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक डोमेन में ट्रांजिशन के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा और फ्रैंकली स्पीकिंग ना ही यहाँ पर लगना चाहिए, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी इस डोमेन में जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की डोमेन है उसमें काफी अच्छी प्रोग्रेस को कर चुका है। और उस प्रोग्रेस को यहाँ पर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस वजह से मैं नहीं मेंशन कर रहा बिकॉज पाकिस्तान की जो इस डोमेन में प्रोग्रेस है वो बिल्कुल अननोन है। हो सकता है यहाँ पर इस चीज़ के बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हाइपरसोनिक डोमेन में हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं और इस टाइम के ऊपर जिस तरह से इंडिया इस डोमेन में अच्छी प्रोग्रेस को अचीव कर चुका है, हो सकता है कि पाकिस्तान की भी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो कोई फैक्ट्स को पब्लिक के साथ शेयर नहीं कर रही, तो एग्जैक्ट तरीके से हम यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते और ना ही पाकिस्तान की जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज हैं उनको हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। ये डाउट अब यहाँ पर नहीं होना चाहिए और ये बात तकरीबन क्लियर है कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो कैपेबिलिटीज किस स्टेज के ऊपर हैं, किसकी मदद से यहाँ पर वो कैपेबिलिटीज हमने गेन की हैं, क्या चाइना ने अपने वेक्टर्स के थ्रू हमें सपोर्ट किया है, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर कोई पब्लिक नॉलेज नहीं है और एम्बिग्यूटी जो है वो क्रिएट हुई पड़ी है। बहरहाल जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि ऑल्दो
दो हमने सबसोनिक से सुपरसोनिक वेक्टर्स तक जो ट्रांजिशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन अब यहाँ पर हमें यही टाइम जो है इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमम से मिनिमम रखना है जब हम सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक वेक्टर्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे। बिकॉज ऑलरेडी अगर आप इंडिया को देखेंगे तो वो लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल जैसे जो मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनको वो इस टाइम के ऊपर एक्टिवली टेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी जल्दी वो इस सिस्टम को अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट कर लेंगे। तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि इनको काउंटर नहीं किया जा सकता, इनको मैच किया जाता है। मतलब यहाँ पर सीधा है कि सुपरसोनिक और सबसोनिक डोमेन के कंपैरिजन में हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकना सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो इनको रोकने के लिए कोई डेफिनेटिव सॉल्यूशन यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं वो ये है कि एनिमी की जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज हैं उसको मैच कर सकते हैं कि हाइपरसोनिक वेपन्स के थ्रू वो आपको कितना डैमेज इन्फ्लिक्ट करता है, तो उस डैमेज को आप मैच करके उतना ही डैमेज आप अपनी एनिमी को इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं ताकि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो मेंटेन रहे। यही एक वाहिद हल है ऐसे हाइपरसोनिक वेपन्स को काउंटर करने का या फिर इनको मैच करने का। आपके जो सबसोनिक मिसाइल्स हैं, सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, वो एक बड़ी तादाद में शूट डाउन हो जाएंगे। सुपरसोनिक भी किसी हद तक एक छोटी अमाउंट में एनिमी के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको कहीं ना कहीं शूट डाउन कर लेंगे। कुछ हिट्स को वो स्कोर करेंगे लेकिन शूट डाउन हो जाएंगे। लेकिन जो आपके हाइपरसोनिक वेक्टर्स हैं, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि उनको कोई एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सही तरीके से ट्रैक नहीं करता, शूट डाउन करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो सिस्टम्स हैं ये काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं और जिस टारगेट के अगेंस्ट में आप इसको फायर करेंगे प्रीटी मच यहाँ पर कंफर्म है कि वो डिस्ट्रॉय होगा। तो पाकिस्तान के लिए हाइपरसोनिक्स को एक बड़े नंबर में इंडिया के अगेंस्ट में डिप्लॉय करना उतना ही जरूरी है जितना कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए J-35 है, पाकिस्तान नेवी के लिए हंगोर क्लास की सबमरीन्स हैं, जो कि ये यहाँ पर कुछ ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट है जो पहली दफा हिस्ट्री में हमें एक प्रॉपर एडवांटेज प्रोवाइड करेंगे। ऑन पेपर हम यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियन मिलिट्री को compete कर पाएंगे, जो कि आज से पहले जितनी भी हमने इंडियन मिलिट्री के अगेंस्ट में अचीवमेंट्स को हासिल किया है वो एक आउट नंबर्ड एनिमी के अगेंस्ट में हासिल किया है, जहां पर हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मौजूद नहीं था। फिर भी हमने इंडियन मिलिट्री को पिछले 5-6 साल से बैकफुट पर रखा है। ऐसे जो हाइपरसोनिक वेक्टर्स जैसे और J-35 जैसे जो मिलिट्री इक्विपमेंट है ये यहाँ पर हमें प्रॉपर एक लेवल आउट की पोजीशन में ला कर रखेंगे। और इन सब के बाद इन वेपन सिस्टम से इंडियन मिलिट्री को हम कितना डैमेज इन्फ्लिक्ट कर पाते हैं वो फिर आप सबको इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हम अपने वेपन सिस्टम्स को किस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं। तो एट द एंड मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि जिस तरह से इस टाइम के ऊपर साइंस नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हाइपरसोनिक डोमेन में अच्छी प्रोग्रेस को अचीव कर रहा है, आई रियली होप कि हम यहाँ पर इसी एक पाथ को कंटिन्यू करें ताकि फ्यूचर में फिर इन कैपेबिलिटीज को इफेक्टिवली नेशनल डिफेंस के लिए यूटिलाइज किया जा सके। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।